चलो चलो, ऑर्गेनिक के एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। उसमें हेलोअल्केन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर एंड अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, उसके एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो टोटल 35 अराउंड एमसीक्यू है। जैसे जैसे लेक्चर्स करेंगे हर एक चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू कवर करते जाएंगे। फर्स्ट ये 3 चैप्टर में शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो पहले तो याद करना है कि आयोडोफॉर्म कौन देगा कौन नहीं देगा। आप बोलिए कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? मतलब मिथाइल कीटोन ही सिर्फ, या जिस पर जो फंक्शनल ग्रुप है या तो अल्कोहल या तो कीटोन या तो अल्डिहाइड, उसके नेबर का मतलब अल्फा कार्बन जो है वो CH3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH3। मतलब अल्फा मिथाइल प्रेजेंट है तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो चलो अभी हम लोग समझते हैं कि इसमें प्रोपेनॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉल? CH3 CH2 CHO। तो ये देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? यस और नो? नहीं। डन। चलो नेक्स्ट, एसीटोन, मतलब फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। एसीटोन CH3 CO CH3। देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, उसका नेबर जो है वो क्या है? मिथाइल। या तो राइट साइड चले जाओ या तो लेफ्ट साइड, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन इट मीन्स 5 कार्बन, 3 ऑन मतलब थर्ड पर क्या है? कीटोन। तो इसमें जो नेबर कार्बन है वो तो CH2 है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन मतलब बेंजीन रिंग। डन। अरे बोलो तो सही आप लोग। तो ये भी देगा नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? एसिटोफिनॉन। तो नोट क्या बना हमारे माइंड में? नोट क्या बना कि फंक्शनल ग्रुप है या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन या तो अल्कोहल, जो कार्बन पर है उसका जो नेबर कार्बन है वो मिथाइल होना चाहिए। नेक्स्ट, Which of the following is the disproportion redox reaction? Disproportion, what is the meaning of disproportion? एक बार रिडक्शन होगा एक बार ऑक्सीडेशन, मतलब 2 रिएक्शन फाउंड होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। અહીં આવી જાઓ ને આગળ આવી જાઓ। દેખાય નહીં બેટા, મને नहीं आई कैचिंग नहीं तुम लोग को। तो डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन एक क्या होगा? ऑक्सीडाइज, एक रिड्यूस। मुझे पता है सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसा है, हम लोगों ने स्टडी किया है। वो कौन सा वाला? कैनिजारो। कैनिजारो में एक बार क्या होता है? ऑक्सीडेशन, एक बार रिडक्शन। तो वो 50% NaOH होगा या तो 50% KOH की प्रेजेंस में होगा। जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये वाला रिडक्शन प्रोसेस है, यस और नो? मतलब डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ये भी नहीं डाइल्यूट NaOH, ये भी नहीं, क्योंकि डाइल्यूट NaOH मतलब क्या होगा? ये कौन सा वाला प्रोसेस दिया है? ये एल्डोड कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है आपको? फिर ये MgHg वाला भी नहीं, ये वाला 50% NaOH, तो इट गिव्स H COO Na प्लस CH3OH। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो ये हो गया एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन। आगे बढ़ते हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पर। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लिस्ट रिएक्टिव? बेटा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? एसिटोफिनॉन, बेंजाल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लेस रिएक्टिव
सिंपल, नंबर ऑफ कार्बन मोर, रिएक्टिविटी लेस। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ कार्बन मोर, रिएक्टिविटी लेस, एंड एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। लिखवाया था मैंने लास्ट सेशन, कोई एक सेशन लिया था मैंने, उसमें लिखवाया था आपको ये। चलो अब बताओ, तो मुझे समझ में आ गया लिस्ट रिएक्टिव मतलब लिस्ट रिएक्टिव मतलब लिस्ट रिएक्टिव मतलब हाँ, जो मतलब रिएक्टिविटी कम है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट रिएक्टिव। बोलो एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन बेंजीन रिंग COCH3, बेंजाल्डिहाइड बेंजीन रिंग CHO, फॉर्माल्डिहाइड HCHO एंड बेंजोफिनॉन बेंजीन रिंग CO बेंजीन रिंग, राइट? तो यही लिस्ट रिएक्टिव होगा। अल्लाह समझ पड़े देव? शू बोलू फरी एक बार, रिएक्टिविटी कब डिक्रीज कब होगी? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। मतलब क्या होगा? वो रिएक्शन करने नहीं देगा उसको। तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, ब्रांच ज्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अगर हम लोग समझे तो ये एसिटोफिनॉन मतलब बेंजीन रिंग COCH3, बेंजाल्डिहाइड मतलब बेंजीन रिंग CHO, फॉर्माल्डिहाइड HCHO, और जो लास्ट वाला जो बोला है वो क्या है? CO। समझ में आया आपको कि नहीं आ रहा है समझ में? तो ये वाला है। तो आप खुद बताओ सबसे फास्टर कौन होगा? जो लेस कार्बन HCHO, और सबसे कम लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा? समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फंक्शनल ग्रुप इन एक्रोलिन? बेटा ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ये PYQ ही करवा रहा हूं, स्टेट बोर्ड और गुजकेट के। तो एक्रोलिन फॉर्मूला याद रखना है आपको, क्योंकि पूछेंगे कि IUPAC नेम ऑफ एक्रोलिन, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा। तो एक्रोलिन का स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। टेक्स्ट बुक में आपको ये दिया है नॉमेनक्लेचर में, जो टेबल बना है ना नॉमेनक्लेचर का, उसमें दिया है। तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा? पहले तो ये बताओ आप मेरे को। फर्स्ट, व्हाट इज द मतलब IUPAC के रूल क्या है? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, तो ये 3 हो गए। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स? कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? 2। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? अल्किन एंड एल्डिहाइड, राइट? तो वी नो दैट एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो ये 1 2 3। तो यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप तो हो गया क्या? एल्डिहाइड। और IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करते तो ये इन होगा, ये आल होगा। 3 कार्बन मतलब प्रोप 2 इन 1 आल। क्लियर? तो मतलब दोनों सेटिस्फाइड। एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है और IUPAC नेम भी मैंने करवा दिया। नेक्स्ट 5, बेंजोइल क्लोराइड एंड सोडियम बेंजोएट। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? बेंजोइल क्लोराइड एंड सोडियम बेंजोएट रिएक्शन होगी तो क्या होगा? पहले तो आपको बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला? बेंजीन रिंग COCl, बेंजोइल क्लोराइड। बोलो बोलो। और बेंजाल्डिहाइड, नहीं सॉरी, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट COONA। चलो क्या होगी रिएक्शन? क्या होगी? Cl और Na चले जाएंगे, तो यहां से Cl और यहां से Na। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, इसको उल्टा करेंगे तो ये आया O, फिर आया C डबल बॉन्ड O, और फिर आया बेंजीन रिंग। बताओ ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए आप, क्या होगा आंसर? बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाइल अल्कोहल या बेंजोइक एनहाइड्राइड? बेंजोइक
एनहाइड्राइड। बोलो समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट वन 6 वाला क्वेश्चन देखो बेटा, C6H5CH2MgBr क्या दिया है? C6H5CH2MgBr रिएक्ट विथ CO2 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। बेटा ये शायद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको पता है तो क्या है ये? प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं समझाता हूं आपको कैसे ये रिएक्शन, वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं कि पहले ये C डबल बॉन्ड O रिएक्ट विथ C6H5CH2MgBr। जैसे ही रिएक्शन होगी ये एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो ये आया C डबल बॉन्ड O, जैसे थे पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया O, ये यहां पर आ रहा है MgBr यहां से ब्रेक होकर, और ये वाला मतलब C6H5CH2 ऐसे हो गया। समझ में आया फर्स्ट? एंड देन आफ्टर वाटर मॉलिक्यूल जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, बोलो क्या बनेगा? C6H5C डबल बॉन्ड O, सॉरी बीच में रह गया CH2। बोलो समझ में आया? C6H5CH2 C डबल OH और ये MgOH अभी इसके बाद क्या है? NaOH एंड CaO। बेटा ये NaOH एंड CaO क्या करेगा? क्या डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करेगा ये? डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करेगा? हाँ ये सोडा लाइम है, डी कार्बोक्सिलेशन करेगा, तो मतलब ये पूरा रिमूव कर देगा यहां से। तो बताओ क्या बचा? क्या C6H5CH3, 2 नहीं, 2 से वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी तो CH3। बताइए आप क्या बना? टोल्यूइन। आंसर डी। बेटा एमसीक्यू सॉल्व करवा इंपॉर्टेंट नहीं, अगेन कैसे सॉल्व करना है वो इंपॉर्टेंट है, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, वरना ये 35 क्वेश्चन करने में 35 मिनट नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है? तो कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे आइडिया आएगा वो इंपॉर्टेंट है, वही करवा रहा हूं मैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 बताओ बेटा, ये पहले तो कौन सा रिएक्शन है वो बताओ मेरे को, कौन सा रिएक्शन है? एल्डोड ही है। वीक बेस, वी टेक डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या बेसिक मीडियम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डोड कंडेंसेशन या तो क्रॉस एल्डोड। ये क्रॉस एल्डोड है बिकॉज ऑफ बोथ एल्डिहाइड आर डिफरेंट। चलो एल्डोड में होता क्या है वो बताइए आप मेरे को, क्या होगा एल्डोड में? वो मिडल वो नहीं चाहिए, कैसे रिएक्शन होगा वो चाहिए मेरे को। जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है ना, उसका कार्बोनिल कार्बन होना चाहिए। फर्स्ट मॉलिक्यूल का कौन सा कार्बन? फर्स्ट मॉलिक्यूल का कौन सा कार्बन? मतलब C डबल बॉन्ड O डिस्टर्ब होगा। क्या डिस्टर्ब होगा? और जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसका अल्फा कार्बन आएगा। आई रिपीट, एल्डोड में होता क्या है? एल्डोड और क्रॉस एल्डोड में होता क्या है? फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका कौन सा कार्बन आएगा? कार्बोनिल कार्बन, और सेकेंड का कौन सा आएगा? अल्फा कार्बन। तो बेटा वहां पर एक एमसीक्यू बनता है कि एल्डोड या क्रॉस एल्डोड कौन नहीं देगा? जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है वो एल्डोड क्रॉस एल्डोड नहीं देगा। तो ये अनदर एमसीक्यू हो गया। समझ में आ रहा है आपको? देखो यहां पर ये जो है CHO, इसके पास अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो ये तो मतलब पीछे नहीं जाएगा, ये फर्स्ट प्रोडक्ट में ही रहेगा। एंड CH3CHO, तो इसके पास ये रहा अल्फा कार्बन। बोलो यस और नो? तो कैसे प्रोडक्ट बनेगी ये समझो। बेंजीन रिंग, ये आया C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन पूरा निकाल दो, डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ले लो, CHO। इज दैट क्लियर और नॉट? मुझे अगर क्वेश्चन पूछना है ना तो इसका यूपीएससी नेम पूछूंगा, प्रोडक्ट का यूपीएससी नेम बता दो। क्या पूछूंगा? वो नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जनरली, हमें समझ में नहीं आता है कैसे करना है। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन,
1 2 3, थर्ड पर आ गया फिनाइल, तो ये आया 3 फिनाइल, फिर प्रोप 2 इन 1 आल। इज दैट क्लियर और नॉट? अल्लाह बोलो अल्लाह। नेक्स्ट, मतलब खत्म। अब एमसीक्यू नंबर 8, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हमें कुछ भी आता नहीं है। डन? चलो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच इज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन से सही है कौन से गलत है। गलत वाला आंसर है हमारा, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। पहले कार्बन कैलकुलेट कर लो। इसमें बोलूं तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज। व्हेन ब्रांच इंक्रीज, एसिडिटी डिक्रीज, बेसिसिटी इंक्रीज। बोलो समझ में आ रहा है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप अगर कनेक्ट होता है तो वो जितना नजदीक जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी इंक्रीज होगी, जितना दूर जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी डिक्रीज होगी। चलो ये क्वेश्चन समझते हैं बेटा। तो इसमें पहले तो कार्बन 1 2 3 4, इसमें भी कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, राइट? 4 कार्बन है। बताओ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन हैविंग फ्लोरीन। यहां पर 1 2 3 थर्ड कार्बन पर फ्लोरीन है, तो बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही वाला होगा। तो ये क्या है? राइट, ट्रू है, मतलब हमारा आंसर नहीं है बट ये ट्रू है। सेकेंड वन, इसमें देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनेटेड ग्रुप कौन है? फ्लोरीन ही है, तो ये भी क्या होगा? सही। अरे यस और नो? उसके बाद यहां पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं, यहां पर क्लोरीन होगा। क्या बोलो? यहां पर कुछ भी नहीं है क्लोरीन, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करता है, तो वो मोर एसिड ही होगा। तो ये तीनों सही है, तो आंसर तो हो गया फोर्थ गलत है, क्योंकि आपको लिखवाया है एक्सेप्शन में कि फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। बाकी बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा एसिड है, बट फॉर फॉर्मिक एसिड वो, समझ में आ गया? तो ये हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर? अल्लाह बोलो अल्लाह भाई, हाँ क्या ना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 9, रिड्यूस फैलिंग रिएजेंट। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ये फैलिंग टेस्ट है क्या, मतलब ये फैलिंग यूज किस लिए होता है। वेट, फैलिंग से पहले कौन सा सीखा था आप लोगों ने? टॉलेंस, राइट? टॉलेंस के बाद क्या आया? फैलिंग। फैलिंग के बाद आता है बेनेडिक्ट। क्या आता है? आई रिपीट, पहले आया टॉलेंस। टॉलेंस क्या है वो बताइए आप पहले मेरे को। सिल्वर मिरर टेस्ट, मतलब उसे बोलते हैं हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन गिव्स सेम रिएक्शन, बट टॉलेंस एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अगेन, तो टॉलेंस जो दे रहा है वो एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों देगा। क्या बोल रहा हूं मैं? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स टॉलेंस टेस्ट, कीटोन नहीं देगा। सेकेंड, फैलिंग, सॉरी एक मिनट, टॉलेंस में आप बताए टॉलेंस में करोगे क्या? फ्रेशली प्रिपेयर्ड एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। बोलो यार। ओके, अगर मिरर बनता है तो समझ लेना एल्डिहाइड प्रेजेंट है, या तो एलिफेटिक या तो एरोमेटिक। अब आए हम लोग फैलिंग। फैलिंग में 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यूज, फैलिंग ए, फैलिंग बी। बट ये देगा कौन? एरोमेटिक नहीं देगा, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव्स फैलिंग टेस्ट। फैलिंग में 2 सॉल्यूशन है, फैलिंग ए, फैलिंग बी। फैलिंग ए CuSO4 एंड सोडियम पोटेशियम
टार्टरेट यूज फॉर फेलिंग टेस्ट। उसके बाद आता है बेनेडिक्ट, सेम टू सेम फेलिंग जैसा ही है, CuSO4 ही है, बट दूसरा जो आएगा वो सोडियम पोटेशियम साइट्रेट होगा। क्या होगा? समझ में आ रहा है आपको? बेनेडिक्ट यूज कहां पर होता है? अगर मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं बेनेडिक्ट का क्वेश्चन पूछूंगा, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है फिर भी पूछ सकता हूं। यूरिन में ग्लूकोज डिटेक्ट करने के लिए, मतलब जब किसी का भी यूरिन में वो ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं ना, तो लैब में जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसमें ग्लूकोज लेवल चेक करने के लिए ये बेनेडिक्ट टेस्ट होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलो तीनों समझ में आ गया। अब बताओ क्या है? विच कंपाउंड कैन रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट? एसिटोफिनॉन भी तो नहीं, एसिटाल्डिहाइड, यस देगा, एसिटाल्डिहाइड। इज दैट क्लियर और नॉट? बेंजाल्डिहाइड नहीं देगा बिकॉज ऑफ एरोमेटिक। मुझे एक क्वेश्चन और है, आप लोग आइडेंटिफाइड कैसे करोगे कि ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? हाँ नहीं, वो तो बात की बात है ना, आप आइडेंटिफाइड कैसे करोगे? सपोज मैंने आपको एक सॉल्यूशन ए दिया, राइट? ए दिया जो है मेरा CH3CHO, एंड दूसरा मैंने ये दे दिया C6H5CHO। आप आइडेंटिफाइड कैसे करोगे? वो तो पता चल गया है मेरे को कि फेलिंग में ये वाला फेलिंग देगा, ये वाला फेलिंग नहीं देगा, वो तो मुझे क्लियर है, बट मैं उससे अलावा भी कर सकता हूं, वो फ्लेम टेस्ट है। कॉपर फ्लेम टेस्ट करो आप, फ्लेम टेस्ट, तो उससे पता चल जाएगा ये विदाउट सूटी फ्लेम होगा और ये विथ सूटी, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो फ्लेम टेस्ट क्या करता है? सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपको वाइवा में इसमें पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में। बोलो समझ में आ गया? ये 11 में हम लोग पढ़ के गए हैं। नेक्स्ट 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग सोडियम एसिटेट विथ सोडा लाइम? क्या है क्वेश्चन? विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग सोडियम एसिटेट विथ सोडा लाइम? पहले तो सोडियम एसिटेट पता होना चाहिए। मुझे पता है कि आपको एक ही चीज कंफ्यूज करेगी, ये जो नाम है ना वही कंफ्यूज करेंगे। सोडियम एसिटेट, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है? NaOH प्लस CO 3:1 एट हायर टेम्परेचर, ये पूरा चला जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन, तो ये बन गया CH4 और ये बन गया Na2CO3। चलो क्या आंसर आया? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। टेक्स्ट बुक में ये नॉमेनक्लेचर गलत है, अगर गूगल करोगे आप तब भी आपके पास सारे क्वेश्चंस आएंगे। समझ में आ रहा है? बट एक्चुअल क्या है, ये हो गया पूरा साइक्लोहेक्सेन, ये क्या हो गया? पूरा साइक्लोहेक्सेन। हम लोग यहां पर 3 फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, एक है मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल है, और एक है इथॉक्सी, मतलब ईथर ग्रुप है। तो आप बताओ मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू IUPAC मोर रिएक्टिव को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो ये क्या है? मोर रिएक्टिव, ये 1 और ये 2, तो ये क्या आया? ये 2 मिथाइल और ये 1 आया इथॉक्सी, तो आंसर होगा 1 इथॉक्सी 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इज दैट क्लियर और नॉट? टेक्स्ट बुक में ये क्या दिया है वो भी बोल देता हूं मैं, ये 1 डाइमिथाइल और ये 2, मतलब 2 इथॉक्सी 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बट सही क्या है? 1 इथॉक्सी 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अंडरस्टैंड? बोलो बेटा। मैं जे बताऊँ ये टिक करवानो। डन? नेक्स्ट। એટલે તો એ સોલ્વ કરાયું, બાકી ના બોલ દેતો હું કે ભાઈ હવે આપણે ટેક્સ્ટ બુક જ ફોલો કરીશું। હા, સ્કૂલ્સની ઇન્ટરનલ એક્ઝામ્સ હોય ત્યાં એ વાત માનવી પડે ટીચર્સની। चलो 12, बिकॉज ऑफ ओल्ड GSEB टेक्स्ट बुक जो था ना उसमें ये एक्यूरेट करके दिया था, और गूगल पर आप सर्च करोगे ना तो कई क्वेश्चंस में आपको ये बनाया है जो अभी हम लोगों ने भी, कि एक्चुअल यही आंसर सही है, वो वाला गलत है। ओके चलो 12,
पहले तो यही लिख लो आप, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3, तो ये हो गया ब्यूटेन, इट मीन्स 4 कार्बन। हाँ, यस और नो? और ये कौन सा वाला प्रोसेस है? कौन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड से? वुड्स, हेलो अल्केन प्लस हेलो अल्केन वुड्स, हेलो अल्केन प्लस हेलो एरिन वुड्स फिटिंग, एंड हेलो एरिन प्लस हेलो एरिन कॉल्ड फिटिंग। तो ये कौन सा वाला प्रोसेस है? वुड्स। अभी मुझे पता चल रहा है कि ये जो 2 पार्ट है, तो इसमें से ये वाला पार्ट ये R डैश होगा। देखो आप, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं CH3CH, ये हो गया CH3X इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम और ईथर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो हमारा आंसर क्या बना बेटा? ये वाला हमारा आंसर है CH3 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, और ये CH डैश कौन सा वाला? D। ओके, नेक्स्ट चलो 13 विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa? पहले तो व्हाट इज pKa? पोटेंशियल ऑफ K माइनस लॉग ऑफ K, मतलब व्हेन वैल्यू ऑफ K मोर तो pKa क्या होगा? लेस। K किसका मोर होगा? जो मोर एसिड होगा उसका K हायर होगा, तो pKa क्या होगा? लोअर। तो यहां पर बोल रहे हैं कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ pKa मतलब सबसे पुअर जो एसिड है वो आपको फाइंड करना है। क्या है ऑप्शन? क्रैशॉल। व्हाट इज क्रैशॉल? OH, CH3, ये आ गया फिनॉल, बेंजीन रिंग, OH, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्लियर, एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये आया OH और ये आया NO2। आप बताओ सबसे वीक एसिड कौन होगा? आई थिंक वही फर्स्ट है। आया समझ में? बोलो यार, क्योंकि इसमें क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग इफेक्ट है, मतलब माइनस है इफेक्ट, और इसमें प्लस है इफेक्ट है। एंड वी नो दैट व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट्स तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो आंसर है उसका पैरा क्रैशॉल। अल्लाह भाई, अल्लाह समझ पड़े ने। नेक्स्ट 14 मेजर प्रोडक्ट। वी हैव 2 ऑप्शन, या तो हम लोग ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड ब्रेक कर सकते हैं बॉन्ड, या तो ऑक्सीजन के हम लोग राइट साइड ब्रेक करके देख सकते हैं। तो पहले हम लोग लेफ्ट साइड ब्रेक करेंगे, बताओ प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, बताइए। चलो CH3 CH2 CH2, ये हो गया प्लस, यस और नो? और दूसरा वाला क्या बन रहा है? नहीं, उल्टा लिख रहा हूं, CH3 CH2C, ये आया CH3, ये आया CH3 और ये आया O माइनस। इज दैट क्लियर? और जो दूसरा हम लोग सोच रहे हैं कि अगर ये राइट साइड ब्रेक होगा बॉन्ड तो क्या होगा, वो बताइए आप मेरे को। CH3 CH2 CH2 O माइनस, CH3 CH2 C, CH3 CH3 प्लस। बताइए कौन सा वाला? ये प्राइमरी कार्बोकैटायन और ये टर्शरी कार्बोकैटायन। वी नो दैट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा होगा, सेकेंडरी से टर्शरी ज्यादा होगा, मतलब ये वाला प्रोडक्ट मोर इफेक्टिव। इज दैट क्लियर और नॉट? अल्लाह बोलो न भाई, हाँ क्या ना? तो अब ये करेगा क्या? ये HI, तो यहां पर H और यहां पर R। इज दैट क्लियर? फिनिश। अल्लाह समझ पड़ी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि सर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कहां से आ गया। क्या पूछते हैं?
मोल कंसेप्ट कहाँ से आ गया? मोल कंसेप्ट है ही नहीं है। हाउ मच ग्राम ऑफ इथेनॉल इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 280 ml ऑफ हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन एट STP। तो देखो बेटा, पहले तो ये लिख दिया मैंने C2H5OH प्लस सोडियम, इट गिव्स ये 2 टाइम्स C2H5O, कितने टाइम्स, सॉरी गलत सोडियम मेटल है, C2H5ONa प्लस H2। इसके लिए ये करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ये भी करना पड़ेगा 2 टाइम्स, और ये भी 2 टाइम्स। इज दैट क्लियर? अल्लाह, रिएक्शन समझ पड़े। मतलब when 2 mole of ethanol react with 2 mole of sodium, it gives 1 mole of H2। हाँ, यहां पर क्या क्वेश्चन है? 280 ml of dihydrogen at STP. At STP, we know that 22.4 liter is equal to 1 mole. Yes or no? इसको मैं लीटर की जगह पर ml में ले जाऊं, 22400 ml 280। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, कर दूं डायरेक्ट, लेकिन मोल में आंसर ग्राम में लाना है ना, तो वैसे भी जाना पड़ेगा। चलो 280 इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो, मोल ऑफ H2 क्या आया? 280 इंटू 1 डिवाइड बाई 22, हाँ 25। समझ में आया आपको? अगर ये 0.0125 मोल H2 है तो ये कितना होगा? 0.0250। अगर ये 1 है 1, तो ये कितना आया? 2। .0250 मोल। मुझे तो मास फाइंड करना है, तो मास ऑफ इथेनॉल इज इक्वल टू मोल इंटू मोलार मास। मोल कितना है? 0.025 इंटू मोलार मास 46। डन? यस और नो? नेक्स्ट, चलो 16, ये वाला कल करवाया था क्वेश्चन डाउट्स में, किसको करवाया था? ओके, PYQ 2024 GSEB કયો ક્વેશ્ચન છે? GSEB 2024। 1 mole of metal M react with completely with alcohol to gives 1.5 mole of H2, then what will be the valency of metal M? देखो बेटा, यहाँ पर पहले तो ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा एल्कोहल वाला। ये मेटल है, ये ले लिया मैंने ROH, यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ मेटल प्लस ROH। देखो मुझे पता है ये RO, ये मेटल आएगा, बट हमें वैलेंसी नहीं पता है मेटल की, तो हम लोग क्या करेंगे? ये X लिख दिया। अगर ये अल्कोहल X टाइम्स है तो यहाँ पर भी X हो गया। समझ में आ रहा है आपको? प्लस ये जो कर रहा हूं ये समझो, ये X लिखा मैंने, यहाँ पर तो क्या आएगा? H2। अगर एक ही था तो H आता तो हाफ करते हम लोग, बट यहाँ पर XH है, तो X किया तो ये तो क्या हो गया? 2X डिवाइड बाय 2। समझ में आया? मैंने जो इक्वेशन लिखा वो समझ में आया आपको? अल्लाह बोलो, अल्लाह भाई। चलो अब क्या है क्वेश्चन? 1 मोल ऑफ मेटल, ये कितना था? 1 मोल। डन। कंप्लीटली रिएक्ट टू गिव्स 1.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 1 मोल ही लिया था हम लोगों ने। ये कितने दे रहा है? ये 1.5, तो x/2 इज इक्वल टू 1.5, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, तो ये आ गई 3। तो हमें पता है ऑक्सीजन हैविंग चार्ज -1, तो ये हो गया -3, तो मेटल हैविंग चार्ज +3 हो गया। समझ में आया आपको? नेक्स्ट, अल्लाह साचू समझाई चला?
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बेटा बॉइलिंग पॉइंट कैसे जज करते हैं हम लोग? कैसे जज करते हो आप लोग? नहीं, कार्बन इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। क्लियर और नो? उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोगों ने कौन सा वाला ग्रुप बनाया, मतलब कौन सा वाला लिस्ट बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अल्कोहल, फिर अमाइंस, फिर मैंने बोला था कीटोन, फिर बोला था मैंने एल्डिहाइड, फिर बोला था मैंने ईथर, फिर बोला था हेलोजन, एंड लास्ट में आएगा अल्केन। लिखना है, लिखना है, नोट कर ही ले जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आएगा अल्कोहल, उसके बाद आएगा अमाइन, उसके बाद आएगा कीटोन, उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा ईथर, उसके बाद आएगा हेलोजन, लास्ट में अल्केन। चलो अब मुझे पता चल रहा है ये पेंटेन 1 ऑल, देखो ये क्या है, पेंटेन 1 ऑल मतलब 5 कार्बन एंड अल्कोहल। ये आया इथॉक्सी इथेन मतलब ईथर, ये पेंटेनॉल आया एल्डिहाइड, और ये ब्यूटेन नॉर्मल ब्यूटेन, तो ये आया अल्केन। बताओ किसका होगा हाईएस्ट? पेंटेनॉल। क्लियर? फिनिश? नेक्स्ट वन, which is the major product obtained by hydrolysis of compound formed by reaction between formaldehyde and ethyl magnesium bromide? बेटा formaldehyde का फॉर्मूला क्या है? HCHO, एंड ये क्या बोला है? ethyl magnesium bromide। यस और नो? अरे बोलो तो सही आप लोग। अगर ये यहां से ब्रेक होगा तो ये क्या हुआ? ये CH2, ये डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन। अरे यार एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने, यहां पर आया MgBr, यहां पर आया C2H5। यस और नो? फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो OH क्या आया? प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये MCQ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन सेटिस्फेक्शन वाला होना चाहिए। सेटिस्फेक्शन हो रहा है आपको? आप सॉल्व कर रहे हो ऐसा फील हो रहा है आपको? हाँ बोलो नेक्स्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रिक्रिक एसिड? बेंजीन रिंग, OH, NO2, 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 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये प्रिक्रिक एसिड क्या आया? जिसमें COOH नहीं है। नेक्स्ट 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर? बेटा एल्कोहल में नहीं, जनरली बोले हम लोग तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज, ब्रांच इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, बट व्हेन OH इंक्रीज, नंबर ऑफ OH इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। चलो पहले वाले में क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। चलो लिखते हैं हम लोग। ये आया CH3, ये CH, CH2, CH3, ये आया OH। क्लियर? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी मतलब ये हो गया। फिर इथिलीन ग्लाइकॉल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल? 2OH present, right? Ethane 1,2-diol called ethylene glycol. And glycerol, glycerol मतलब CH2CH, yes, OH, 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 propane 1,2,3 triol. Finish. શું આન્સર આવે? ગ્લિસરોલ. આ ક્વેશ્ચન 2 વાર બોર્ડમાં પૂછી ગયા છે. કેટલી વાર?
એટલે નહીં પૂછે, ચિંતા ના કરતા. હા, નેક્સ્ટ. આ તો દર વખતે થોડી હોય. 21 more acidic. more acidic नहीं, पहले तो समझो ना ये लोग क्या है. ये टर्शरी अल्कोहल, ये हाँ, ये कहाँ पर, मतलब ये यहाँ नहीं है, इसको यहाँ पर लगाना था. OH थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ. ओके, प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये मिथेनॉल. बताओ आप, मोर एसिडिक. डी, लेस कार्बन. क्लियर. नेक्स्ट 22. क्या फिनॉल में नहीं, क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन सोएन. हाँ, फिनॉल. बताओ फिनॉल. भूल थाय छे तारी. बोलो. कार्बन का तो कंफर्म है, ये sp2 ही है, बट ऑक्सीजन हैविंग sp3. ये भी क्वेश्चन बोर्ड का ही है. ये सारे PYQ ही कर रहे हैं हम लोग. क्लियर. नेक्स्ट 23. रिडक्शन ऑफ विच कंपाउंड गिव्स ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल. रिडक्शन करके ऑप्टिकल एक्टिव मिलेगा, ऐसे क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं. बोलो. पहले तो मिथाइल ब्यूटेनोएट. व्हाट इज मिथाइल ब्यूटेनोएट. हाँ, ये हो गया मिथाइल ब्यूटेनोएट. यस और नो. अगर इसका रिडक्शन करेंगे हम लोग और अल्कोहल बनाएंगे तो आप बताओ क्या होगा. ये आएगा CH3, CH2, CH2, CH2OH, और ये क्या बनाएगा CH3OH. दोनों ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा, जो कायरल होगा, कीराल होगा. और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कीराल कायरल. 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच विथ कार्बन कॉल्ड कायरल कार्बन और कीराल कार्बन. समझ में आ रहा है आपको. अरे बोलो तो सही यार. ओके, तो ये ए वाला नहीं है. बी, ब्यूटेनॉन. CH3 CO, CH2 CH3. अगर रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा. CH3 CH OH CH2 CH3. आई थिंक ये कीराल ही है. यस और नो. हाँ बोलो बेटा. ब्यूटेनॉन ने सेमा देखो ना बेटा, केम नहीं लीधું. 1 મિનિટ, એનો डाउट सॉल्व થવો જોઈએ. ले फर्स्ट पोजीशन. ये क्या हो गया. ओके, डन. मतलब कीटोन में बोथ साइड कार्बन होना जरूरी है. ओके, तो आंसर क्या हो गया. क्या आंसर हो गया. ब्यूटेनॉन. ओके, 24. बोलो बेटा. नेम ऑफ द कंपाउंड. मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन निकाले, मुझे पता है ये कंफ्यूजन वाले हैं. देखो लिख रहा हूं. ये CH3 ट्वाइस, तो ये आया, ये फिर CH2, फिर आया CH, तो ये आया OH, फिर आया CH, उसके साथ है CH2 OH, और उसके साथ है CH3. बोलो क्लियर. IUPAC के रूल क्या है. लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, तो हम लोगों ने ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर डाला. डन. चलो, ये 1, ये 2, ये 3 और 4 फंक्शनल ग्रुप. ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6. बोलो. सेकेंड पर मिथाइल है, फिफ्थ पर मिथाइल है. 2,5 डाई मिथाइल. कहां पर है. 1 एंड थर्ड पर, तो हेक्सेन 1,3 डायल. क्लियर. नेक्स्ट 25. विच कंपाउंड गिव्स फास्टर रिएक्शन विद लुकास रिएजेंट. बेटा लुकास क्या है वो बताइए आप. ZnCl2 प्लस HCl. मतलब किसके साथ वो फास्ट रिएक्शन देता है. गलत.
टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। मतलब फटाफट वो लुकास टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कोहल इन लेबोरेटरीज। लुकास कहां पर यूज होता है? एल्कोहल आइडेंटिफाइड करने के लिए लेबोरेटरी में यूज होता है। तो टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ये टर्शरी के साथ फास्ट जाएगा। आप बताइए क्या आंसर होगा? ये आया देखो CH3, CH2, CH, ये CH3 मतलब नीचे चला जाएगा, ये सेकेंडरी है। ये क्या है? सेकेंड। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बोलो मेरे को। ये वाला ये क्या है? देखो CH3, CH, CH3, ये आया OH सेकेंडरी, ये वाला ये टर्शरी हो गया आंसर। इज दैट क्लियर? और लास्ट वन प्राइमरी। ओके 26 बोलो। विच कंपाउंड हैज हाइएस्ट रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2? बेटा SN2 में कौन फास्ट आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बताओ आप। मुझे पता चल गया सीधा सीधा, ए आंसर है। ये ए आंसर है, मुझे पता चल गया। बोलो समझा से? हा के ना? नेक्स्ट चलो 27। ये कहाँ का क्वेश्चन है वो बोलिए मेरे को, क्योंकि कल मुझे कोई पूछ रहा था शायद कि सर टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है क्या पूछ सकते हैं ये लोग? कल नहीं शायद परसों पूछा था मेरे को। तो सिंपल है, मैंने डे 1 से बोला है कि टेक्स्ट बुक कहाँ कितनी इंपॉर्टेंट है? इंट्रोडक्शन से पूरा एक्सरसाइज। अगर आपने इंट्रोडक्शन से एक्सरसाइज कर लिया तो कुछ भी बोर्ड में और गुजसेट में बाहर से नहीं आएगा। जेई में थोड़ा बहुत पूछ सकते, वो हम लोगों ने आपको लिखवा दिया है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज कुछ भी पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक एक्सरसाइज का ही है, या तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का है। ओके बोलिए कैसे IUPAC से डिसाइड करोगे? फर्स्ट रूल सिंपल है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। तो अगर मैं कंसिडर करूं तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बस ये 4 कार्बन हो गए। यहां पर कुछ भी नहीं, यहां पर Cl है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 1 2 3 4। बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड का नंबर कम आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए। बताओ 1 क्लोरो, फिर ये क्या आया? ब्यूट, 2 इन, आंसर डी। क्लियर? नेक्स्ट वन 28। बताओ बेटा 28। विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग विल गिव ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन? बेटा मोनोक्लोरिनेशन कब देगा? जब उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन क्लोरिनेशन के लिए है। समझ में आ रहा है आपको? तो जो टर्शरी वाला होगा वही करेगा। चलो समझा देता हूं। नॉर्मल ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये तो एक क्लोरिनेशन यहां पर देगा, दूसरा भी दे सकता है। समझ में आ रहा है? आइसोपेंटेन CH3C, CH3, 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 ये आइसोपेंटेन आया। नहीं सॉरी गलती हो गई, ये CH नियो ही लिख दिया था मैंने। ये आया आइसोपेंटेन, फिर नियो CH3, CH3, CH3। आई थिंक आंसर आ गया। एक से ज्यादा क्लोरिनेशन कर सकता है, या तो फर्स्ट पर होगा या तो सेकंड पर होगा। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड ही है। यहां पर जाएंगे हम लोग तो फर्स्ट होगा, या तो सेकंड होगा, या तो थर्ड हो सकता है। यहां पर कहीं पर भी होगा, वो एक ही आंसर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? अरे बोलो तो सही। अगर मैं क्वेश्चन उल्टा कर पूछूं इसमें कितने क्लोरिनेशन हो सकते हैं, तो 2 क्लोरिनेशन हो सकते हैं। इसमें कितने हो सकते हैं, तो 3 हो सकते हैं। इसमें पूछूं तो सिर्फ एक ही क्लोरिनेशन हो सकता है। मतलब उल्टा कर भी क्वेश्चन आ सकता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, पोलरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्मॉल d एंड स्मॉल l कन्फ्यूगेशन। इज दैट क्लियर? डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी। बेटा कैपिटल D कैपिटल L कैसे डिसाइड होता है?
लास्ट कार्बन का OH और NH2 अगर राइट साइड है तो कैपिटल D बोलेंगे, अगर लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन 30 बताओ, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1। बोलो SN1, we know that SN1 depends on stability of carbocation and carbocation की stability क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ओके, तो टर्शरी जो होगा वो फास्ट करेगा, तो आंसर क्या होगा? ये थर्ड वाला फास्ट, हाँ, फिर फर्स्ट देखो ना ये सेकेंडरी है, स्ट्रक्चर बनाओ सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है तो ये थर्ड नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, समझ में आ गया ये? अल्लाह बोलो यार, ये 31 आई थिंक कर लिया हम लोगों ने, बट उसमें स्ट्रक्चर था, यहां पर नेम दिया है। ओके, आइसोप्रोपाइल आंसर है 32। 35 कर लेते हैं, राइट? मतलब 35 होगा तो शायद कंप्लीटेड है, नहीं 30 कर लेते, चलो फिनिश कर लेते। बोलो 32, हाउ मेनी ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br? तो पहले तो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे हमें। देखो मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, देखो बेटा, पहले लिख दिया मैंने CH3 CH2 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 Br। ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है। फिर देखो ये CH3, ये हो गया CH, ये लिखा Br, ये CH2, ये CH3, ये ऑप्टिकल एक्टिव है। क्लियर? बोलो नहीं यार, इसको उठाकर ऊपर रख देता हूं। CH3C, ये CH3, ये CH3 और ये Br ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है। फिर ये वाला यहां पर लगा देता हूं, CH, ये आया CH3, ये आया CH2 और ये आया Br। बोलो ये ऑप्टिकल एक्टिव है? नहीं है। तो आंसर क्या होगा? इसके अलावा कोई है आपके पास? बताइए ना आप मेरे को, इसके अलावा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो आप लोग? नहीं होगा। तो ओनली वन आइसोमर्स आर ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर? अल्लाह बोलो अल्लाह। नेक्स्ट वन 33, विच हैज फास्टर SN2? SN2 कौन करेगा? जो प्राइमरी होगा वो। ये वाला कौन सा है? सेकेंडरी। हाँ बोलो यार। ये वाला क्वार्डनरी है, क्वार्डनरी है। ओके, फिर ये वाला यहां पर लगता है ना ये Br, तो ये क्या है? टर्शरी नहीं है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी। और ये वाला प्राइमरी। आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? चलो 34, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ क्लोरीन इन CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CCl CH3 ट्वाइस, स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं ये वाला। नहीं जज ना कर सो ना, स्ट्रक्चर बनावा दो मैंने। Cl, ये CH3 और ये CH3। पहले तो बोल देता हूं ये टर्शरी है, बट मेंशन ही नहीं है। फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp3। नेबर का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो कौन सा हुआ? अलाइलिक। कौन सा हुआ? क्लासिफिकेशन तो याद है ना आपको? sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज होगा। अरे बोलो यार। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन? बेटा ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा तो X कहां पर जाएगा? सेंटर में। बट जैसे ही ये यहां पर ट्रांसफर करेंगे तो टर्शरी हो जाएगा। तो एक्चुअल प्रोडक्ट ये वाली बननी चाहिए थी, CH3C, ये CH3, ये CH, ये X और ये CH3, ये वाला बनना चाहिए था।
बट ऐसा नहीं बनता है। ये बनेगा कैसा है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ जब पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन ही यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा इसका। बोलो समझ में आ गया? बोलो यार। तो आंसर कौन सा आया? ए। नेक्स्ट, ऑलरेडी करवा दिया है। हाँ, 29 एंड 6। डीडीटी का फुल नेम क्या है? इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। हाँ सॉरी गलती हो गई। डीडीटी बोलिए। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्या है? स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर। आज पूछवानु शू पूछवानु? बेटा इसीलिए तो बोलता हूं कि एमसीक्यू थियोरी से एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू से थियोरी नहीं बनती है। राइट? बोलो। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन इथेन। इज दैट क्लियर? डन? एपिसोड finish.